गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। वाणी स्वामी जी महाराज। संत कहे हम उनको भाई, सतलोक जिन सूरत समाई। चौथा लोक तीन के पारा, सतनाम सतगुरु दरबारा। संत सूरत वहां करे बिलास, सतपुरुष सत शब्द निवास। वाणी में आप जी हमें क्या बताते हैं? वे हमें बताते हैं कि जिस प्रकार MA की परीक्षा पास किए बिना कोई MA नहीं कहलाता, उसी प्रकार परमार्थ की साधना में चौथे लोक में पहुंचकर सतपुरुष या सतनाम से अभेद हो चुका पूर्ण पुरुष ही संत कहलाने का अधिकारी होता है। यही संत सतगुरु का निज धाम है और यही आत्मा का निज घर है। रचना के आरंभ में आत्मा शब्द की डोर के सहारे इसी धाम से नीचे उतरी और रूहानी सफर के पूर्ण होने पर शब्द के तार के सहारे ही वापस इस मंडल में पहुंच जाती है। सभी पूर्ण संत इसी मंडल से उतरकर जीवों के उद्धार के लिए संसार में आते हैं। आदि न अंत अनंत अपार, संतन का वह निज दरबार। संत सभी वह घर से आवे, काल देश से जीव चितावे। जो चेते तिस ले पहुंचावे, सूरत शब्द मार्ग बतलावे। स्वामी जी एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, जब आवे सूरत देह में, देह रूप ले ठान। जब चढ़ उलटे सुन्न को, हंस रूप पहचान। सूरत रूप अति अचरजी, वर्णन किया न जाए। देह रूप मिथ्या तजा, संत रूप हो जाए। संत सतगुरु की बताई हुई रूहानी युक्ति के अनुसार सूरत शब्द का अभ्यास करने वाली जीवात्मा जीते जी शरीर के बंधन तोड़कर परम धाम पहुंच जाती है, जहां इसे अपना अद्भुत आधार प्राप्त हो जाता है। आप जी आगे फरमाते हैं, चल चल पहुंची सतलोक में, फंगुआ मांगे सतनाम से। गई जहां से फिर वही आई, पद में अपने आन समाई। रंग रंग नित खेलत होली, जो होना था सो अब होली। निज घर अपने जाकर बसी, संत शब्द धुन बिना रसी। आप जी फरमाते हैं, सतगुरु की दया से आत्मा शब्द के सहारे अपनी संपूर्ण रूहानी यात्रा पूरी करके सतलोक में आ जाती है। सृष्टि के आरंभ में यह जहां से उतरी थी वहीं वापस पहुंच जाती है। जो कुछ इसे होना चाहिए था वही हो जाती है। जो कुछ इसे बनना चाहिए था वही बन जाती है। सतलोक में पहुंचकर यह सतपुरुष की तरह प्रेम और आनंद का स्वरूप धारण कर लेती है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, सूरज किरणी मिले जल का, जलु हुआ राम। ज्योति ज्योति रली संपूर्णु, थिया राम। जह ते उपजी तह मिली, सच्ची प्रीति समाहू। करहु गति लीनी पार ब्रह्मी, बहुड़ी न बिछड़ू आहू। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य में मिलकर सूर्य का रूप हो जाती है और सागर की बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है, उसी तरह परमात्मा में समाकर आत्मा
परमात्मा का ही रूप हो जाती है। फिर इसे कभी भी अपने स्रोत या प्रीतम से बिछुड़ना नहीं पड़ता। इसके वियोग का दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और यह आनंद स्वरूप परमात्मा में समाकर आनंद रूप हो जाती है। हुआ मन आज दुखदाई, कहूं मैं चाल इस गाई। न डर गुरु का न भय जम का, गिरे नित पाप में जाई। करे सत्संग सुने बानी, समझ तो भी नहीं आई। सवान की पूछ जो जानो, कभी छोड़े न डेडाई। मिरग सम होए सदा चंचल, कभी लेवे न थिरथाई। आप जी अफसोस के साथ कहते हैं कि हमारा मन हमारे लिए दुखों का कारण बना हुआ है। हमारे लिए इसकी चालों और चालाकियों को समझना कठिन है। इसे न गुरु का डर है और न ही मौत का। सतगुरु इसे बार बार समझाते हैं कि तुझे तेरे किए हुए कर्मों के कारण अनेक दुख और कष्ट सहने पड़ेंगे, पर इस पर गुरु के वचनों का कोई असर नहीं होता। यह सत्संग में भी जाता है और संतों महात्माओं की वाणी भी पढ़ता है और सुनता है, परंतु न इस पर कोई असर होता है और न इसकी हालत बदलती है। इसकी हालत कुत्ते की दुम की तरह हो गई है, जो लाख यत्न करने पर भी सीधी नहीं होती। जैसे हिरण कभी टिककर नहीं बैठता और हर पल जंगल में चारों ओर भटकता है, इसी तरह मन क्षण भर के लिए भी अंदर एकाग्र और स्थिर नहीं होता। यह हर क्षण मुंह जोर होकर ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर इंद्रियों के विषय विकारों की ओर दौड़ता है। आप जी ने फरमाया है, मन मतिमंद कहन नहीं माने, शब्द सूरत नहीं ताकारी। घर घर फिरे सवान मति लिए, झूठ झूठ विष खातारी। आप जी अफसोस करते हैं कि यह मूर्ख और अज्ञानी मन अंतर्मुख होकर शब्द की धुन और प्रकाश में एकाग्र होकर लीन होने के बजाय बाहर इंद्रियों के झूठे और नाशवान भोगों की तरफ कुत्ते की तरह दौड़ता है। आप जी फिर आगे फरमाते हैं, गुजर मेरी कैसे होए सहेली, इस मन साथ। यह तो चोर चुगल छल कपटी, कभी न आवे हाथ। हे सहेली, इस चुगलखोर कपटी छल करने वाले मन के साथ मेरा कैसे गुजारा हो, यह तो मेरे बस में ही नहीं आता। गुरु नानक देव जी ने भी मन को मूढ़, साकत, दीवाना, मैगल, मलिन, चंचल आदि कई नामों से पुकारा है। आप कहते हैं, मन्नू मैगलू सागत देवाना, बन खंडी मायना मोही हैराना। इत उत जाही काल के चापे, गुरुमुखी खोजी लह गुरु आपे। अन्य संतों ने भी मन के लिए लालची, गवार, हरामी, चंचल, चतुर, बावरा, हस्ती, लोमड़ी, काग, निर्जल, हट्टी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। मन के विषय में आप जी हमें और समझाते हैं। कहते हैं, मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। दारा सूत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा। इंद्रिय भोग बास भरमावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। कहते हैं,
मन हमारा मित्र होने के स्वांग करता है, लेकिन असल में हमारा दुश्मन है, क्योंकि यह हमें गुरु भक्ति की ओर जाने नहीं देता। यह स्त्री बेटी बेटियों, दौलत, परिवार में उलझाकर इंद्रियों के भोगों के संवादों में भरमाए रखता है। हमें काम क्रोध जैसे विकारों की धारा में बहकर हमारे विवेक और भक्ति भाव का नाश कर देता है। अब सवाल उठता है कि हम क्या करें? हमको मन के कहने पर नहीं लगना, हमें बार बार उसे मालिक की भक्ति की तरफ मोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन में वक्त देना है।